हेलो बच्चों, चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन चल रहा है और वही चलेगा आपका। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन ही अभी हम लोग को करना है और हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में हमारा जो नेक्स्ट प्रिपरेशन होगा, लास्ट क्लास हम लोग एडिशन रिएक्शन तक सारा कुछ देख चुके थे, तो नेक्स्ट हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है आप जानते होंगे। थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है और अब हम लोग थायोनिल क्लोराइड के हेल्प से बनाएंगे क्या, हेलो एल्केन। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो करवाया जाता है अल्कोहल के साथ में। सबसे पहले हम एक अल्कोहल लेते हैं, पहले हम रिएक्शन लिख दें, उसके बाद हम मैकेनिज्म पर आते हैं। हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और बनता क्या है सर, तो बन जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। डेट मीन्स कि हम लोग अल्कोहल लिए, अल्कोहल के बाद हम लोग लिए थायोनिल क्लोराइड और अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड को मिलाकर हम लोग बना दिए क्या, हेलो एल्केन और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलो आते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि ये बनता कैसे है। ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अच्छे लेवल का है। सबसे पहले हम ROH लेते हैं जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं और इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ चलो करवा देते हैं। हम स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे, मैकेनिज्म शो करने में हमको सुविधा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे होगा, अगर हम आपसे बोलें कि ये क्लोरीन क्या है तो आप बोलेंगे कि क्लोरीन एक न्यूक्लियोफाइल है। डेट मीन्स क्या कि ये एक पार्शियल निगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये क्लोराइड अपने बॉन्ड के साथ इस H के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस O के ऊपर। बिल्कुल क्लियर है, ये बॉन्ड यहाँ से निकला, इस H के ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से क्या मिला आपको, तो ये Cl यहाँ से निकला और ये H और Cl रिलीज कर दिया HCl। जो रिलीज होता है उसको आप एरो के नीचे यहाँ पर शो कर सकते हैं निगेटिव देकर। तो HCl यहाँ से रिलीज हो गया, बच क्या गया, तो बच गया ये बॉन्ड O के ऊपर शिफ्ट हुआ तो बच गया आपके पास RO नेगेटिव। क्लियर है, और ये क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में यहाँ से निकला तो अपना बॉन्ड लेके निकला, तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो सल्फर लॉस किया तो सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो बच गया SOCl पॉजिटिव। क्लियर है, ये बचेगा। अब ये जो निगेटिव है वो इस पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होगा और ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होकर और इस तरह का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ROSOCl। चलो देखो ध्यान से, क्लियर हो रहा है इसका मैकेनिज्म। यहाँ से थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा, हम इसको थोड़ा सोल्व कर लें, चलेगा? क्लियर हुआ? अब क्या होगा, ये आपका ROSOCl बन गया। अब इसके साथ ये जो HCl रिलीज हुआ है ना, ये HCl अब इसके साथ कर जाएगा रिएक्ट। देखो ध्यान से, अब अगर हम बोलते हैं कि ये जो HCl है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और एक बात हमको बताइए कि HCl जब रिएक्ट करेगा तो ये H+ और Cl- यहाँ से रिलीज होगा,
तो ये जो Cl माइनस निकलेगा वो इसमें किस पर अटैक करेगा? आपको यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्ट कौन सा दिख रहा है? आपको यहाँ सबसे पॉजिटिव कौन दिख रहा है? हमको ये बताइए। बोलो सर वही दिख रहा है जहाँ आप हाथ रखें, R, क्योंकि सब तो निगेटिव ही हैं। तो सर पार्शियल पॉजिटिव तो हमको यही दिख रहा। तो ये जो Cl है वो Cl इस R के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, क्या बन जाएगा सर? तो देखो R और Cl मिलके बना दिया RCl, क्लियर है। और ये बॉन्ड जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा सल्फर के पास, वैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये रेजोनेंस में चला जाता है। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि निगेटिव यहाँ आएगा तो पाई निगेटिव रेजोनेंस हो गया, कंजुगेशन हो गया। बट होता क्या है कि जब वो रेजोनेंस में जाता है तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट नहीं करता है, बल्कि ये क्लोरीन ही यहाँ से बाहर निकल जाता है। मतलब हम कुछ इसको इस तरह से दिखा दें तो एक स्टेप बचेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये जो क्लोरीन है यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है। और जब ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा और H यहाँ प्लस है, मतलब वापस क्या रिलीज हो गया? HCl। और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? तो मेन प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये Cl निकला, ये सल्फर एक तरफ से बॉन्ड पेयर गेन किया, दूसरा तरफ से लॉस किया, ये बन गया आपका SO2। हमको मेन प्रोडक्ट यही बनाना था, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। हमारा RCl प्लस SO2 और यहाँ HCl रिलीज हो रहा है, ये मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया, चलेगा। अगर हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें, आपका मन हो कि सर मैकेनिज्म बड़ा लंबा हो गया, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर सर मैकेनिज्म कम पूछा जाता है, वैसे कम नहीं पूछा जाता है यार, ये बच्चा लोग का भ्रम होता है। तो ध्यान से देख लो, आपके पास ROH है प्लस SOCl2 है, हम इस तरह से लिख दिए, ये बना RCl, ये बना SO2 और ये बना HCl, चलेगा। RCl प्लस SO2 प्लस HCl, कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, और ये डिटेल मैकेनिज्म हो गया जिसके थ्रू आप इस रिएक्शन को इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाते हैं, क्लियर है ना। आप इसे नोट करें, नोट करने के बाद हम इससे रिलेटेड एक दो रिएक्शन और दे देते हैं। बस रिलेटेड क्या देंगे, आर के जगह कार्बन को लगाया जा सकता है, मतलब मिथाइल मिथाइल ये सब लगाया जा सकता है, चलेगा, नोट कीजिए। हो गया। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर, और अब हम लोग थायनिल क्लोराइड के हेल्प से नहीं, अब हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के हेल्प से बनाएंगे। वैसे आपको ये रिएक्शन फिर से अल्कोहल में मिलने वाला है, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन यहाँ से करके चलेंगे तो आगे आपको सुविधा होगा। इस केस में अल्कोहल का ही रिएक्शन होता है PCl5 के साथ में, ठीक है। देखो ध्यान से, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ में कराते हैं, थोड़ा हीट प्रोवाइड करा देते हैं और बन जाता है हमारा हेलो एल्केन प्लस HCl प्लस POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं POCl3 को। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को आप जरा ध्यान से देखना। होता क्या है कि हमारे पास ROH है और हमको रिएक्शन कराना है PCl3 के साथ में,
ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, हर तरफ से क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड आएगा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉस्फोरस का मैक्सिमम वैलेंसी 5 होता है, ठीक है। क्या बन गया? तो बन गया आपका ROH, हम इस H को यहाँ ले लें, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करके और फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बना रहा है। क्लियर हुआ? यस सर हुआ। अब ये जो Cl माइनस यहाँ से निकला ना, ये Cl माइनस कहीं जाता नहीं है, बिकॉज अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आना मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है और उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो वो क्या करेगा, तो वो अपने साथ बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, तो सर यहाँ तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वही वीक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत पावरफुल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई है, इस कारण ये निगेटिव चार्ज इस H के ऊपर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वापस शिफ्ट कर जाएगा इस O के ऊपर, और बन क्या जाएगा सर, तो बन जाएगा आपका R। O का लोन पेयर उसको वापस मिल गया, दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बॉन्ड PCl4, और रिलीज क्या हो गया, तो रिलीज हो गया हमारा HCl। चलेगा? अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारे पास बचा हुआ है, PCl4 जो बचा हुआ है उसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉस्फोरस का पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड फिर से हाई हो गया, क्योंकि हर तरफ से क्लोरीन लगा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। अब इसके पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई होने के कारण ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर शिफ्ट होकर बॉन्ड पेयर बना देता है, और जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर बॉन्ड पेयर बनाया, जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर बॉन्ड पेयर बनाया, ये जो क्लोरीन था यहाँ से बाहर निकला और मौका पाते इस R के ऊपर अटैक कर दिया। अब हुआ क्या, तो हुआ ये कि एक तरफ से ये अपना लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाया, और दूसरी तरफ से लोन पेयर के जगह बॉन्ड पेयर को खींच लिया, तो वापस लोन पेयर आ गया। हम एक स्टेप यहाँ शॉर्ट मार छोड़ो रहने देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पहले ये देख लो, ये हो गया ROO के ऊपर आया पॉजिटिव डबल बॉन्ड PCl3 और प्लस आया Cl माइनस। अब ये Cl माइनस, क्योंकि R अब पार्शियल पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है। अब ये Cl यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, और बन गया आपका क्या, तो बन गया सर RCl प्लस PO Cl3। हम डबल बॉन्ड या स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अब ऐसे ही लिखते हैं, और प्लस HCl कहीं ना कहीं तो बना ही होगा, ये क्या HCl रिलीज हुआ है, तो इस तरह से आपका बन गया हेलो एल्केन। चलेगा? तो ये आपका मैकेनिज्म था इस रिएक्शन को बनाने का, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ के नोट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, आपके पास हमसे कांटेक्ट करने का सारा साधन मौजूद है, आप इसे नोट कीजिए।